लगातार चोरियों के मामले जम्मू में सामने आ रहे हैं। चोर अब घरों को छोड़कर, दुकानों को छोड़कर हर जगह अपना हाथ साफ कर रहे हैं और अब रेलवे कॉलोनी में भी एक चोरी का मामला सामने आया है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम रेलवे वेस्ट कॉलोनी में हैं, जहाँ पे इस समय एक लोको पायलट जो हैं ट्रेन के, उनके घर में चोरी का मामला सामने आया है। लगभग पिछले कई वर्षों से ये यहाँ पर रहते हैं, पर आज पहली बार ऐसा मामला देखने को मिला है। अब देखिए, ये जो विजुअल हम बता रहे हैं उन्हीं के घर के हैं और घर के सामान को किस कदर उथल पुथल किया गया है और यहाँ पर किस कदर पूरी तरह से आपने देखा अलमीरा, यानी जब भी चोर आते हैं, और थोड़े दिन पहले भी हमने बताया जिस तरह से ट्रांसपोर्ट के ऑफिस के अंदर चोरी हुई थी, अगर अलमीरा के अंदर लॉकर, उसके अंदर लॉकर है, चोर इस कदर सतर्कता से आते, इतनी टेक्निक से आते हैं कि वो लॉकर के अंदर का लॉकर भी तोड़ने में पूरी तरह से उन्होंने तैयारी की होती है। और जिसके चलते एक गरीब इंसान जो मेहनत मजदूरी करता, जो नौकरी करता अपने परिवार को चलाने के लिए, किस कदर एक मिनट में, पल में वो पूरी उनकी जमा पूंजी को उठाकर ले जाता। चलिए इस समय लोको पायलट जो ट्रेन के, इनके नाम जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम नीलांबर है, नीलाम बोलते हैं। नीलांबर जी, एग्जैक्टली हुआ क्या था और कितनी देर से आप यहाँ पर रह रहे हैं और कितना नुकसान आपका हुआ? मैम, मैं रेलवे में, मेरी ज्वाइनिंग 2013 से है, पर मेरे फादर साहब भी रेलवे में हैं, तो मैं बचपन से भी यहीं पर हूँ। नियर अबाउट मेरी एज अभी 36-37 है जी। तो मतलब बचपन से ही मैं यहाँ पर इस कॉलोनी में ही रहा हूँ। कभी इस कॉलोनी में, कभी उस कॉलोनी, तो मतलब क्वार्टर्स चेंज होते रहते हैं, बट ये सेफ एरिया है, नो डाउट। हाँ, तो आज तक कभी ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं? मैम, इस साइड वेस्ट कॉलोनी में तो कभी नहीं हुआ। ईस्ट कॉलोनी में भी शायद एक आधा किस्से हुए होंगे। बस इस लेवल का जो किस्सा है वो फर्स्ट टाइम हुआ है फर्स्ट टाइम कि हुआ? आपके घरों में घुस के आपके घर से चोरी की कहाँ गई है। पर थे, कौन कौन लोग यहाँ पर रहते हैं और कितनी परिवार रहते हैं, और आप कहाँ थे जब ये पूरा वाकया सामने आया? जब मैम, मेरा रूटीन यही है कि मेरी वाइफ सुबह ऑफिस के लिए जाती हैं और बच्चे को मैंने डे केयर में डाला हुआ है। जी। तो एज़ यूजुअल रूटीन की तरह मैं सुबह उनको 10:15 बजे छोड़ने गया। जी। उनको गांधीनगर छोड़ने के बाद मुझे एक सेफ्टी सेमिनार मीटिंग जो कि जम्मू लॉबी में जी। ऑर्गेनाइज थी, तो वो मैंने अटेंड करनी थी, मैं वही अटेंड कर रहा था। तो वो नियर अबाउट चली कोई 1:30 बजे तक। 1:30 बजे जब मैं वहाँ से बाहर आया स्टेशन से, तो मुझे कॉल आई मेरे नीचे वाले अंकल की कि ऐसा है कि आपके कमरे का लॉक जो है वो नहीं है और कुंडी लगी हुई है, सिर्फ आप आके एक बार चेक कर लो, कहीं आप भूल तो नहीं गए ताला लगाना। मैंने अपनी मिसेस को तुरंत कॉल किया और मैंने कहा कि आप लॉक लगाना भूल तो नहीं गए? उन्होंने कहा नहीं, मैंने लगाया हुआ है। तो उसके बाद जैसे ही मैं अपनी गाड़ी लेके वापस यहाँ आया, नीचे वाले अंकल जी और वो भी मेरे साथ आए, तो उस वक्त मुझे ये पता चला कि मेरे वाले तो साथ साथ मेरे अपोजिट जो 60C है क्वार्टर, जी। उसके भी घर से उसका भी ताला टूटा हुआ है। जी। तो उसका भी सामान काफ़ी आपका गायब था। कितना नुकसान हुआ है निर्मला मैम, जी? मेरा तो मैम नियर अबाउट 4.5 से 5 तोला सोना लेके गए हैं, क्योंकि कैश तो मैं रखता नहीं हूँ घर पे। जी। तो वो जो मेन जो था मेरी वाइफ जो का, आपके सामने वाले, उनका कितना उनका नुकसान हुआ? मैम कोई 5,000 कैश उनके पर्स में था, वो भूल गए थे पर्स, तो वो लेने आए तब तक वो चोरी हो चुका था। जी। और उनका एक कुलीग हैं, वो भी आते जाते रहते थे, उन्होंने भी उसमें कुछ 15,000 रखे थे, जी। तो वो भी शायद चोरी हो गए हैं। चोरी होगी। यहाँ पर जो एरिया आपने कहा सुरक्षित एरिया, देखा जाए तो ये बड़ा ही एक इस तरह का एरिया जहाँ पर 24 घंटे पुलिस की भी और सुरक्षा बलों की भी तैनाती रहती है, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव एरिया होता है। तो मोस्टली यहाँ पर ऐसी चीज़ें होना एक चिंता का विषय है। जी जी। और जिस तरह से आपने कहा पहले कभी नहीं हुआ, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस एरिया में कुछ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हुए हैं? मैम, सीसीटीवी कैमरे तो कोई भी नहीं है, वो स्टेशन के आउटर पे ही होंगे। तो सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो जेकेपी यहाँ पर लेफ़्ट साइड से जो एंट्रेंस है वहाँ पर होती है, और एग्जिट पर भी जेकेपी होती है। उस साइड तो कैमरे भी होंगे, पर सिक्योरिटी का सेंस कि यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, फैमिलीज़ बहुत अच्छी हैं, मिल मिल के रहते हैं, तो ऐसा इंसिडेंट होना बहुत ही मुश्किल तो था। कहीं कैमरा लगा हुआ कहीं तो पे? कैमरा मैम ये मेरे नीचे वाले ब्लॉक में कहीं था, तो जी। उस पर कुछ धुंधली सी पिक्स आई हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड कैमरा नहीं था। जी। वो जस्ट पिक्चर क्लिक करते थे वो, तो कोई गुजरे तो वो कैप्चर कर लेता कैप्चर था। कर लेते हैं। तो कुछ धुंधली फ़ोटोज़ जो आई हैं वो हमने पुलिस को भी दी है, जी। पुलिस नोट करके ले गई है सारा वाक्या वगैरह, एफआईआर भी क्या कराई लगता हमने। है कौन लोग थे, कोई किस तरह का हुलिया था उनका जो आपको उस मैम, सीसीटीवी? जो जो लग रहा है पिक्स में, तो वो अननोन ही लग रहे हैं, वो जो कॉलोनी के तो नहीं है बिल्कुल, जी। जी। ये तो मैं श्योर हूँ। जी। और उन्होंने मास्क भी पहना है, किसी ने हेलमेट भी पहनी है। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने बाइक भी घुमाई है एक जी। पिक में, तो अनडाउटली कि जब वो जब बाहर के आपका ही जो हैं। ये जब आप पहुंचे थे, क्योंकि चाबियां वगैरह भी यहाँ पर सारी जी जी। पड़ी हुई हैं, तो जब आप आए थे तो ताला वगैरह टूटा हुआ था, हाँ जी, हाँ नीचे जी पड़े मैम, हुए थे या साथ बिल्कुल लगे हुए बिल्कुल। थे? मैम, ताला उन्होंने तोड़कर वो बाहर शू रैक के शूज़ के अंदर उन्होंने रख लिया हुआ था। जी। और एक आयरन का पीस भी था जिससे उन्होंने तोड़ा था, वो भी था, वो हमने पुलिस को जमा करा दिया हुआ है। जी।
तो उसके बाद जब जब ये चीज़ें तोड़ी जाती है थोड़ी बहुत आवाज़ तो आती है मैम आगे पीछे आवाज़ किसी तो को। आती है, पर आजकल चोर इतने एक्सपर्ट है कि वो किस तरह से तोड़े हैं, वो उनको इन चीज़ों का पहले से ही पता होता है पता कि होता है। आवाज़ तो आएगी आएगी, तो उस चीज़ के लिए वो क्योंकि पहले से आपने कहा अलर्ट आप एक होके आते पूछ हैं। बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, जी, ऐसी जी। कोई भी गतिविधि ना हुई है पहले, ना ऐसा इस नहीं, तरह का कोई नहीं, ऐसा हादसा कुछ हुआ। नहीं हुआ। पर कहीं न कहीं अब आपको लगता नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आप लोगों के आगे पीछे, या ऐसा कोई बाहर से व्यक्ति जो पूरी नज़र रखे हुए थे कि आप कब निकलेंगे, किस टाइम आते हैं, पूरी आपकी जानकारी उनको मैम थी? ये तो कंफर्म है कि किसी ने ये मेरा जो टाइम जो शेड्यूल है वो नोट करके रखा हुआ था, और साथ में उन्होंने किसी ने किसी को ये भी रखा होगा कि ये बंदा इस वक्त स्टेशन पे है, और उसने फ़ोन पे वो उसके पास पक्का होगा कि ये यहाँ पर है, अभी यही टाइम है, जी, क्योंकि अगर रात का वक्त तो समझ आए, जी, बिल्कुल दिन का टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग सभी अपने काम काज में लगे होते हैं, जी, दिनचर्या सभी चल रहे होते हैं, बस उस वक्त ये था कि ये गली बिल्कुल सुनसान थी, जी, जिसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और ये जी। काम किया। आपने कहा पुलिस की भी तैनाती है, तो क्या कोई भी अगर अननोन व्यक्ति यहाँ पर आता, क्या उस पर नज़र नहीं रखी जाती, उनसे पूछताछ नहीं होती? मैम जो ऐसे रूल तो कहता है कि इस एरिया में सिर्फ बिल्कुल, रेलवे ये के, सेंसिटिव एरिया जी, कहा जाता है, बिल्कुल। जो रेलवे कॉलोनी यहाँ पे रेलवे को छोड़ के अदर देन कोई बंदा आएगा उसको अथॉरिटी नहीं है, जी, जब तक कि कोई स्पेशल काम ना हो या बिल्कुल, वो अथोराइज ना हो, बिल्कुल, उसको अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसके बाद वो एब्सोल्युटली कॉलोनी में एंट्री एंट्री कर करेगा। सकता है। जी, पर अब माहौल ऐसा हो गया है कि जो यहाँ सिक्योरिटी पर हमने बहुत ही, देखा कोई भी यहाँ पर आ कोई भी सकता है, आ रहा है कोई भी क्योंकि जा रहा हम है। भी आए, हम तो अगर हमारे पास आई कार्ड है तो हमें भी, अगर हम भी आए हमने भी देखा वहाँ पर कोई भी पूछताछ नहीं है। जी, हर कोई आ रहा है तो जा रहा है। जी, जी। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये बहुत ही एक इस तरह का सेंसिटिव एरिया, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नज़रअंदाज नहीं की जा सकती? हाँ मैम ये तो एक्चुअली सेंसिटिव एरिया है ही है, और ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस जगह पे जितने भी होंगे जो मैन हैं वो नॉर्मली अपनी ड्यूटी पर गए होंगे, बिल्कुल। उनके बीवी बच्चे यहाँ पर अकेले ही होंगे, अगर किसी ने कोई क्राइम करना होगा कुछ करना होगा उसके लिए बहुत आसानी बहुत होगी अगर आसान कोई और आएगा तो। जी, तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं आपको लगता है कमी है? हाँ बिल्कुल मैम कमी यहाँ हुई पर, है तभी सर इतना जी बड़ा। जी जी मैम यही तो मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे आज 38 साल हो गए, मुझे अब पता चला कि यहाँ के एंट्रेंस में भी कहीं कैमरा नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, और एग्जिट में भी कहीं उस लेवल का कैमरा नहीं है कैमरा कि, नहीं, और ना ही सिक्योरिटी की ऐसी जांच पड़ताल है कि कोई आए तो उसकी जांच पड़ताल भाई आप कहाँ से आए हो, बिल्कुल, आपका रेलवे से कोई संबंध है या नहीं है, एब्सोल्युटली, उसके बिना भी कोई भी आवाजाही यहाँ पर होती रह रही है, जी, और जो जितने भी नशे वगैरह करने वाले होते हैं वो आगे पीछे यहीं पे घूम एब्सोल्युटली, रहे होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो किसी का भी मूड खराब हुआ होगा, मे भी बातों बातों में या ना किसी ने, पैसे की कमी लगी होगी तो बिल्कुल चलिए बिल्कुल जी, किसी भी नशे की आदत में इंसान कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल, तो वही चीज़ मेरे साथ घटी हुई है, और मैं जी, यही चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि इस पर पुलिस कुछ बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसा कुछ बिल्कुल, करे कि यहाँ पर अननोन पर्सन और मे भी जो भी कल्प्रेट है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बिल्कुल निलंबर जी, हम भी यही पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि आपका सामान जो है, और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ये ना हो कि किसी और के घर को भी ऐसे घात करें। जिस तरह से नीलंबर जी ने पूरी वारदात बताई, रेलवे स्टेशन की बात करें बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, रेलवे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, बस स्टैंड की बात करते हैं, तो अगर इस तरह से एरियो में भी इस तरह की चोरियां या इस तरह के वारदातें सामने आए तो ज़रूर कहेंगे कि चिंता का विषय है। ऐसे सेंसिटिव एरिया में क्यों नहीं कैमरा, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए? सबसे बड़ा सवाल ये है, एग्जिट में और अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए अंदर आते हुए, दोनों साइड में पुलिस स्टेशन है हमने देखा, और पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। और हम भी जब आए आवाजावी बस्ती की तरफ, यहाँ पर जो ग्राउंड है यानी वेस्ट जो कॉलोनी है वहाँ पर कोई भी आ जा रहा था। सवाल बड़ा ये है कि इस तरह की कोताही, इस तरह की अगर गलती होगी तो कहीं बड़ा हादसे को भी अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि फिर से कहेंगे कि दुश्मन भी फिराक में, और आए दिन जिस तरह से क्राइम रेट जम्मू में लगातार बढ़ता जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था में कमी कहीं ना कहीं ज़रूर है, क्योंकि अगर मे भी कैमराज इंस्टॉल होते पूरी तरह से तो उस चोर को पकड़ने में बहुत बड़े कारगर साबित हो सकते थे। आज नीलंबर जी के घर में कल ना जाने किस और बड़ी वारदात को ऐसे लोग जिनके हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं वो अंजाम भी दे सकते हैं। तो सतर्कता आम जनता तो बरतेगी, क्या वो लोग घरों के बाहर भी ना जाएंगे? ये भी जरूरत है कि आज के दौर में दुकानों के अंदर लोग अपना जो सामान है, सरमाया, वो लेकर सेफ नहीं है। घरों के अंदर लोग थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी उसको लेकर सेफ नहीं है। हर कोई तो बैंक के चक्कर नहीं लगाएगा थोड़ी सी अपनी जमा पूंजी के लिए कि वहाँ जमा करवाए। पर आए दिन चोर किस तरह कदर सतर्क हो रहे हैं, किस कदर उनका सटीक निशाना लगता है कि पूरी तरह से जानकारी रखते हैं कि ये घर वाले कब जा रहे हैं या कौन व्यक्ति किधर जा रहा है, पूरी तरह से जानकारी रखी जाती है। फिर से कहेंगे कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर यानी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी और सुरक्षा पर भी उठता है कि इस तरह के सेंसिटिव एरिया में
आकर अगर कोई चोरियां कर जाए, वो भी एक नहीं 2-3 घरों में लगातार, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय और बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर कमियां कहाँ हैं। कल को इस सेंसिटिव एरिया में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मन ताक में है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये पुलिस के आला अधिकारियों तक भी ये वीडियो पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, कि कम से कम रेलवे अथॉरिटी को भी चाहिए कि जो यहाँ पर कैमराज हैं, हर एक चौक पर सीसीटीवी कैमरा जरूर इंस्टॉल करें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे लोग कुछ और भी बड़ा कर सकते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।